अभी जवानों करें शुरू। पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा। क्या पढ़ा? हालांकि मैंने समितियां नहीं बताई अभी, है ना, और मैंने प्रारूप समिति के अंदर जो 7 सदस्य थे टोटल उनके बारे में नहीं बताया। छोटी मोटी बात उसको एक अलग क्लास में बताऊंगा। उससे पहले आज मैं नीति निर्देशक तत्व करवा रहा हूं। पहले क्या करवा रहा हूं? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 22। कितने अध्याय हैं? उनमें से नीति निर्देशक तत्व किस अध्याय में है और किस अनुच्छेद में है? पहला प्रश्न। अध्याय कौन सा है? अध्याय कौन सा है? चौथा। और उसके बाद में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच। नीति निर्देशित तो किस देश से लिया गया है? बताओ भाई, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जब बना उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। कौन थे भाई? नीति निर्देशक जो तत्व है, तत्व उसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। किसके? नीति निर्देशक तत्वों के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसका अर्थ क्या है? बताओ भाई। राज्य की जनता के कल्याण के लिए, राज्य की जनता के कल्याण के लिए संविधान द्वारा राज्य सरकार को दिया गया निर्देशन नीति निर्देशक तत्व है। दोबारा सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? जनता के कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? संविधान प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देश देती है कि जनता के कल्याण के लिए काम करे। किसके लिए काम करे? जनता के कल्याण के लिए करे। यानी कि इसको जो हमारा कोर्ट है वो लागू नहीं करवाता। कौन लागू नहीं करवा सकता? कोर्ट। यदि हम कोर्ट में जाए कि जी नीति निर्देशक तत्व लागू करवाओ, देखो जी मंठे को कौन काम रहेगा मार्ग में, ये नहीं, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्या चीज है? नीति निर्देशक तत्व। तो अपने आज नीति निर्देशक तत्व के ऊपर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व के ऊपर पढ़ेंगे। अध्याय 4 में है, अनुच्छेद 6 में है, 36 से आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड को बना लेना है आया। हमारे घर के अंदर सारी नीतियां कौन बनाती है? आया बनाती है। और इकट्ठे बैठ के बनावे छत पर, क्योंकि हम छत पर ही रहते हैं। छत से 36 हमारे घर की नीतियां कौन बनाती है? और वो कहां पर बैठ के बनाती है? और कई बार तो ये भी बोल देती है कि मेरी नीतियां नहीं मानोगे तो चौका दांत तोड़ दूंगी। 4 से क्या बोल दोगे? चौका, है ना। 4 अनुच्छेद 4 के अंदर जो अध्याय 4 में इसका उल्लेख है, आयरलैंड देश से लिए गए हैं और ये जनता के कल्याण के लिए। किसके लिए? ये जनता के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए राज्य लागू करता है। कौन करता है? के लिए राज्य लागू करता है। जनता के कल्याण के लिए राज्य लागू करता है। अब देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की जो परिभाषा है वो किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में लिखी हुई है। तो कैसे याद रखोगे? राज्य की परिभाषा 36 में। अब फिर उसके बाद में 37 में क्या लिखा है? 37 में बताओ भाई,
क्या है? इसको नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता। मैंने पहले बताया था कि न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता। तो कैसे याद रखोगे कि नीति निर्देशक तो ये कहती है कि शांति रखो। 37 को क्या बोलोगे आदमी? शांति रखो, मेरे को कोई लागू 37 को मतलब शांति रखो, मेरे को लागू नहीं करवा सकता। 38 में क्या लिखा है? क्या लिखा भाई? लोक कल्याण। किसमें लिखा है? 38 को आज के बाद में बोलना है अड़ जाना। 38 को क्या बोलना है? अड़ जाना। लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा, लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा। 39 में क्या लिखा है? स्त्री स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन। 39। अब 39 को पता क्या बोलना है? 39। उन्होंने ताली बजाई। मतलब ये देखो, एक पुरुष है मास्टर लगा हुआ है और एक उसकी घरवाली वो मास्टर नहीं लगी हुई है और दोनों की बराबरी ज्वाइनिंग हुई। तो आप बताएं वर्मा जी, स्त्री पुरुष में से ज्यादा वेतन किसको मिलना चाहिए? समान डेजिग्नेशन है, बराबर मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कम मिलनी चाहिए पत्नी को, है ना। अब पूछो मेरे से क्यों कम मिलनी चाहिए? अब देखो, मान लो पहले एक उनका बेटा है, अब 10 साल का बेटा है, वो पापा के पास है। पापा आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 20,000 है। फिर मम्मी आपकी कितनी सैलरी? 20,000। वो पापा के पास में आके से बोलेगा, ओ पापा होने का क्या फायदा हुआ, तेरी तो होगी झंड, इतना तो मम्मी कमा लेती है। बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? पुरुष प्रधान समाज है। इसीलिए 39 उन दोनों को देख के, स्त्री पुरुषों दोनों को देख के बच्चे ने क्या बजाई? ताली। बोल पापा की क्या होगी? झंड होगी कि नहीं? इसीलिए थोड़ी सी कम रखो। उसके बाद में क्या? 40 पंचायतों का गठन। क्या चीज है? पंचायतों का। ये किस में लिखा हुआ है? 41 में लिखा है पंचायतों का गठन। किसका गठन? जैसे ही हमारे गांव में पंचायत का गठन होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। 40 को क्या बोलोगे? हनुमान चालीसा क्या करवाते हैं? चुटकी पढ़े हो गए कभी? पढ़ेगा। अच्छा, 41 में क्या लिखा है? सभी को कार्य प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? जब मेरे को कार्य मिल जाएगा तो मैं एक हाथ से ताली बजा दूंगा। 41 मतलब बता रहा हूं मैं, भावार्थ बता रहा हूं। इसमें क्या है? सभी लोगों को समान कार्य, यानी सभी लोगों को कार्य प्राप्त करने का अधिकार। 41 मैं एक हाथ से क्या बजा दूंगा? ताली। जब मेरे को कार्य मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा? एक ताली। क्या कर दूंगा? 42 प्रसूता महिला। डिलीवरी के टाइम में जो महिलाओं को सुविधाएं मिलती है, उनको छुट्टियां मिलती है, अन्य सुविधाएं मिलती है, उसको कहते हैं। तो कैसे याद रखोगे? 42 महिलाएं क्या पहनती है? प्रसूता महिलाएं क्या पहनती है? बाड़ी। 42 को क्या बोलोगे? बाड़ी। 42 को क्या बोलोगे? बाड़ी।
दोबारा देखो 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। मेरे राज्य की परिभाषा छत पर लिखी गई। मेरे राज्य की परिभाषा कहां पर लिखी हुई है? छत पर। शांति रखो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय 38 अड़ जाना, लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा। 39 स्त्री पुरुषों को देख के उन्होंने क्या बजाई? ताली। स्त्री पुरुषों को देख के उन्होंने क्या बजाई? ताली। 41 में क्या लिखा है? सभी को कार्य प्राप्त करने का अधिकार। जब हमें सभी को कार्य मिल गया तो हम एक हाथ से ताली। और 42 बाड़ी, महिलाएं क्या, प्रसूता महिलाएं क्या पहनती है? बाड़ी। 43 में क्या है? लघु कुटीर उद्योग। क्या है? लघु कुटीर उद्योग। क्या लिखा है 43 में? अब देखो याद कैसे रखांगा कि गिट्टा कुटी जेड़ा है गे आज तक ये डंडा पाइपा कुटी जेड़ा है। कूटने से कुटीर, जब आदमी के डंडे पड़ते हैं यहाँ पर टंटों पे, तो यहां पर देखो कूटते हैं तो 13 ताली नृत्य करता है। 43 को क्या बोलोगे? 13 ताली, है ना। और 43 ए में क्या लिखा है? 43 बी में क्या लिखा है? संशोधन किया हुआ है 43 ए और बी। 43 ए में लिखा हुआ है जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी भूमिका। किसकी भूमिका? कर्मकारों की भूमिका। किसकी? कर्मकार कह दूं क्या? कारखानों में कर्मकारों की भूमिका। किसकी भूमिका? कर्मकारों की भूमिका। कर्मकारों की भूमिका। कैसे याद रखोगे? ए कर्मकार है इना, और बी सहकारी गठन। सहकारी समिति होती है ना, आधी सरकारी होती है, आधी प्राइवेट होती है। ये किस में है? 42 में। बी, ओए तुम्हारी बीबी की कर दी है। मैंने कहा जी सहकारी समितियों में कम कर दी है। कहां पे काम करती है? ए कर्मकार इधर आ। और 43 में क्या है? कुटेंगे तो क्या करेंगे? हैं? 13 ताली नृत्य करेंगे। करो तो ठीक, ना करो तो और ज्यादा ठीक। अब अपनी बात करते हैं किसकी? 44 समान सिविल संहिता। सिविल संहिता का मतलब यह होता है सभी के लिए एक समान कानून। सिविल जनता, सभी के लिए समान कानून। क्या है? समान कानून। ये किस में लिखा है? 44 में। ये दोनों चौके एक समान है ना? ये लिखी है कि मैं एक नहीं ये लिख दूं और एक नहीं बना दूं, ऐसे है क्या? नहीं है। अब अपने को आपको पता है कि दोनों चौके एक समान है, तो कानून भी क्या होना चाहिए? सारे भारतीयों के लिए कानून क्या होना चाहिए? और 45 में ये वैसे जीरो कभी होता नहीं है। जीरो कभी उम्र होगी क्या? है जीरो उम्र होती है भाई? हर जगह गलत लिखा रहता है। जन्म से होता है, जन्म से 6 साल। क्योंकि जीरो पर कभी जीरो टाइम होता ही नहीं है कि जीरो पे तेरा जन्म कब होगा? जीरो बज क्यों हो? कभी हुआ है आज तक? 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजते हैं, 4। कभी किसी का जीरो पर जन्म हुआ है इतने जनों में से? बता दो। तो जन्म से 6 वर्ष तक है अनिवार्य शिक्षा। क्या चीज है? अनिवार्य शिक्षा। 45 देखो शिक्षा मिलेगी तो फ्री में पेन भी मिलेगा। गुरुजी बांट के देख रहे हैं नहीं? 45 सुभाष को तो आज ही मिला है। 45 है ना? पेन ताली, जैसे ही पेन मिलती है तो शिक्षा मिलती है, तो क्या मिलता है? पेन भी मिलता है।
45 के बाद में 46, 46 में SC ST OBC को जो क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? SC ST OBC को क्या मिलता है? SC ST और OBC को जो आरक्षण मिलता है, क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। उसके बारे में ब्यौरा दिया है 46। आजकल SC ST OBC वाले छिल उतार देते हैं। देखो 46 क्या है? छिल जानते हो क्या? पेड़ पौधों की उतारते हैं ना, ऐसे उतार दो, छाल उतार देते हैं ना, छाल से 46 है ना, 46। और देखो 47, 47 में क्या चीज है? मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। मादक पदार्थों पर बिहार के अंदर शराबबंदी है ना, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या बयान देते हैं? उनको बात की 120 लोग मर गए हैं जहरीली शराब, बोला हमारे यहाँ पर तो प्रतिबंध है, पी क्यों? बात तो भी सही है, पी क्यों? पीनी नहीं चाहिए थी, प्रतिबंध है हमारे यहाँ पर। और जो कहीं से बना के अनलीगल तरीके से लाएंगे तो किसी ने पिला दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो जांच बिठा देंगे। और बात भी उनकी सही है। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध से बते हैं वो इसके ऊपर है, अपनी तरफ से बना ले शराबबंदी। क्या है? शराबबंदी। भाई हमारे जो जवान है वो खराब ना हो, वो हमारे देश के लिए काम आए, इसीलिए ये बनाया गया है। तो कैसे याद रखोगे? 47 को मैंने बनाया सेना ताली बजाती है। सेना ताली बजाती है। क्या बजाती है? सेना ताली बजाती है। सेना ताली कब बजाती है? आपको पता होगा मिलिट्री में जो जवान होते हैं उनको शराब पीने अलाउड होता है, शराब पीते हैं क्योंकि लेह लद्दाख में काफी ठंड पड़ती है तो वहां पर, है ना। तो मान लो अपने, तो क्या बनाना है? जब किसी को सेना में शराब मिलेगी तो ताली बजाएगी, शराब मिलेगी तो क्या बजाएगी? ताली। तो ऐसे याद रख सकते हो, सेना ताली बजाती है शराब के टाइम। 48 में क्या लिखा है? 48 वन्य जीव, अरे 48 में लिखा हुआ है कृषि पशुपालन। वैज्ञानिक ढंग से, किस ढंग से? कृषि पशुपालन तेने ढंगू ना करियो नहीं तो मैं अड़ जाऊंगा, मैं तेरे सामने। मैंने मेरे भाई को कहा तुमने ढंग से यदि खेती नहीं की, पशुपालन किया तो अड़ जाऊंगा, अड़ताली, मैं अड़ के ताली बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? और देखो भाइयों 49 में लिखा हुआ है, सॉरी 48A में लिखा हुआ है, 48A में क्या लिखा हुआ है? घरेलू, अरे गलत बता दिया, माफी चाहता हूं। सुनो भाई 48A जो है ना, और 48 में क्या लिखा है? जो कृषि और पशुपालन 48 में, इसके साथ ही इसमें जो घरेलू पशु है ना, घरेलू पशु या दुधारू पशु, कौन सा? दुधारू पशु, उन पर उनको मार नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? मार नहीं सकते। ये 48 में लिखा हुआ है भी घर पे अपने पशु गाय है, भैंस है, दूध वाले पशु हैं, है ना, बछड़े हैं, बैल हैं, इनको, क्योंकि उनको तो खेती में काम लेंगे बछड़ों को तो, और उसके बाद में गाय है वो दूध के लिए काम आएगी, उनके ऊपर हिंसा नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो इसके ऊपर यदि आपने मारा तो तभी तो प्रतिबंध लगेगा। और आपको पता है जो गायों को मारते हैं तो इसी के लिए उनके पर कानून बने हुए हैं, सजा काटनी पड़ती है, पकड़ लिए जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 48 में। 48A में लिखा हुआ है वन्य जीव वनस्पति की सुरक्षा। वन के अंदर जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको आप मार नहीं सकते। हिरण को नहीं मार सकते, नीलगाय को नहीं मार सकते, अन्य जीवों को नहीं मार सकते, वनस्पति नहीं काट सकते, क्योंकि आप चेन को काट दोगे तो पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान होगा। ये 48A में लिखा है। किसमें लिखा है? ये 48A में लिखा हुआ है वन्य जीव वनस्पति से सुरक्षा। मैं तो वन्य जीवों को मारने नहीं दूंगा। और 48 में क्या लिखा हुआ है?
घरेलू पशुओं को मार नहीं सकते। यहां से प्रश्न आ सकता है, यहां से पशु प्रश्न है आ सकता है। अब उसके बाद में 49, 50 और 51 तीन रहे, इनके ऊपर अपने बात करते हैं। तो 49 सार्वजनिक जनिक या राष्ट्रीय स्मारक या धरोहरों की रक्षा। आपको पता होगा कि अपने जो पार्क होते हैं, सरकारी इमारतें होती है, सरकार वहां पर अपनी गश्त बढ़ा देती है, वहां पर गश्त रखती है, पुलिस रखती है। उसके पीछे कारण क्या है? नीति निर्देशित तत्वों में लिखा हुआ है उनके स्मारकों की क्या की जाएगी? सुरक्षा की जाएगी। 49 से लिखा हुआ है। 49 क्या है? 49 जो भी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा उनको चाय पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? उनको क्या पिलाएंगे? अब अच्छी तरह याद कर लेना क्योंकि सुनने वाला हूं दोबारा में। उनको चाय पिलाएंगे। और उसके बाद में अजीब 50 क्या लिखा हुआ है? 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका, क्योंकि यदि दोनों इकट्ठे मिल गए कार्यपालिका न्यायपालिका तो घपला हो जाएगा ना। इसीलिए कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों के अंदर अलग रहेगा काम। तो कैसे दोनों को अलग करके हम 50 आएंगे? 50 को क्या बोलना है? पचाना। 50 को क्या बोलना है? 50 जाना। और 51 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति। मैं 51 रुपए में शांति खरीद लाऊंगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति कितने रुपए में? 51 रुपए में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति खरीद लाऊंगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्की बात है। अब दोबारा से मैं सारे के सारे पूछूंगा अब आपसे। कर दूं साहब? अब यहां पर सबसे पहले क्या था? हमने सबसे पहले 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 51। आप लोगों ने ये बताना है 36 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। 36 में क्या है? कहां पर? छत पर राज्य की परिभाषा लिखी है। शांति रखो नीति निर्देशित तत्वों को कोई लागू न्यायालय करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। 48 लोगों का कल्याण। क्या चीज है? जितने भी आपको दिख रहा है जनता की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है ना, वो क्यों कर रही है? वो नीति निर्देशित तत्वों में लिखी हुई है कि बूढ़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, प्रसूता महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही है सरकार, चला रही है ना, उसके ऊपर कोई दबाव है क्या? तू चला नहीं है ना। इसीलिए वो नीति निर्देशित तत्वों में लिखा हुआ है। तो 38 का मतलब अड़ जाना। लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो मैं अड़ जाऊंगा। उन्होंने ताली बजाई। कब ताली बजाई उन्होंने? समान है। 39 समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन। 40 में क्या लिखा है? पंचायतों का गठन। 41 में क्या लिखा है? 41 में क्या है? सभी को बिल्कुल। 42 में, 43 में, 44 में, 45 में, जन्म से 6 वर्ष के बालक। 46 में। इसका मतलब मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को ये याद है।
तो ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व आपको याद हो गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व किस जो समिति बनी थी इसके लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है।